सावरकर को सिलेबस में ले आ रहे हैं और अंबेडकर से उनको डर लगता है। बहुत उड़ता है इसलिए इसका पंख काटना चाहिए। तो कहा कि ये बहुत बोलता है, हमारी बात सुनता ही नहीं, तो इसकी जबान बंद करनी चाहिए। कि फिर भी ये दिमाग दौड़ा रहा है, इसे किसी और खिलौने में उलझा देना चाहिए। अब न ये उड़ सकता है, न ये बोल सकता है, न ये सोच सकता है। राजा को बुलाया गया कि साहब जिस तोते को आपने भेजा था अब हमने उसको पूरा एजुकेट कर दिया है। जब वहां पता चला तो वो तोता मरा हुआ पाया गया। कि आपके बच्चों के हाथ से शिक्षा बर्बाद की जा रही है, और शिक्षा इसीलिए बर्बाद की जा रही है क्योंकि सोचने वाले लोग इस हुकूमत को नहीं चाहिए। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। 2019 से लेकर 2024 तक उत्तर प्रदेश में 26,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। अकेले यूपी में 5,000 सरकारी स्कूल पिछले 3 महीने में बंद किए गए। 27,000 सरकारी स्कूल बंद किए जाने हैं और 27,308 कंपोजिट ठेके की दुकान नई खोली गई है उत्तर प्रदेश में। घर बैठे मधुशाला मिलेगी। एक बार संतों ने कविता लिखी थी, बहुत अच्छी कविता थी। अब चूंकि समय कम है इसलिए एक लाइन सुनाता हूं कि मदिरा तो घर घर फिरे, गोरस तो घर घर फिरे, मदिरा बैठ बिकाए। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तो एक चला जा मिल जाएगी मधुशाला। क्या क्या लिख गए, हरवंश राय बच्चन को भी नहीं पता था एक दिन गांव गांव में मधुशाला खुल जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार जितने सरकारी स्कूलों को बंद किए उतना ठेका खोल दिए। इससे तय हो रहा है कि आप अगली पीढ़ी को शिक्षित नहीं करना चाहते, और इसलिए इस किताब में तो वो भी आंकड़े दिए हुए हैं जितनी बातें हमें कहनी थी कि शिक्षा की बर्बादी में सिलेबस बदलने से लेकर के फीस महंगा होना तो एक बात है साहब, फिर भी कुछ लोग अगर फीस लेकर के पहुंच गए। अब मुगल काल तो नर्सरी मतलब प्राइमरी एजुकेशन से ही गायब कर दिया गया। अब मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर महाराणा प्रताप को महान पढ़ाना है तो क्या कह के पढ़ाओगे कि महाराणा प्रताप बहुत महान थे, तो विद्यार्थी पूछेगा क्या किया था उन्होंने ऐसा कि महान थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था। तो कहा किसके खिलाफ लड़ा था, तो कहा अन्याय के खिलाफ लड़ा था, जुल्म के खिलाफ लड़ा था। तो साहब वो जुल्म कौन कर रहा था, तो कहे कि एक राजा था जो कर रहा था। उसका नाम क्या था, कहा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, क्योंकि अकबर को तो पढ़ाना ही नहीं है सिलेबस में। तो पूरा मुगल काल हटा करके आप किसकी गौरव, अब शिवाजी को महान कैसे बताओगे। अब सोचिए मूर्खता का आलम। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने तमाम कॉमरेड साथियों को। प्रोफेसर इरफान, उनका बयान आपने लगाया है कि वो हुकूमत में हैं, वो जो चाहे सिलेबस में बताएं। गनीमत मानिए अभी वो किताब पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, कंपलसरी नहीं बनाई गई है, जिसमें कहा जाएगा कि एक बाल नरेंद्र हुआ करता था जो तालाब में गेंद पकड़ने गया और मगरमच्छ का बच्चा भी पकड़ के लिया। ये सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, ये मजाक नहीं है। आपके हरियाणा सरकार ने गीता को कंपलसरी किया था और डीयू में हिंदू अध्ययन केंद्र खोला है, तो हिंदू अध्ययन केंद्र खोलोगे, मुगल काल को गायब करो। अच्छा, हिंदू को बड़ा दिखाओगे कैसे, ज्यादा पीछे चले जाओगे। मान लो मुगलों से पीछे अगर गलती से तुम चले गए और विद्यार्थी पूछने लगे कि गले में मटका और पीठ पे झाड़ू किसने बांधा था, उसका नाम क्या था। इसलिए इतिहास को बदलना सबसे खतरनाक काम हो रहा है। उन्होंने पूरा सिलेबस कम्युनल बना दिया है। वो सावरकर को सिलेबस में ले आ रहे हैं और अंबेडकर से उनको डर लगता है। अंबेडकर के विचार को नहीं मानना चाहते और इसलिए वो ऐसा नागरिक तैयार करेंगे जो आरएसएस की शाखा का निकला हो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहानी लिखी थी बहुत प्यारी, और उसको सुनिएगा आज की शिक्षा से। गोपाल जी बैठे हुए हैं, एक बहुत अच्छा सोनेट लिखा अज्ञे ने कि तितलियों ने अपने पंख काटे और आजादी का एहसास किया। तो आज कैसे आपको शिक्षा दे रही है। राजा एक था, उसको कहा गया कि जंगल में एक तोता है, बहुत बुद्धिमान तोता है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत सक्रिय रहता है, आज यहां कल वहां परसों वहां। जब मैं तोता कर रहा हूं तो आप किसी और से लिंक मत कर लीजिएगा कि कौन कितना सक्रिय है। तो राजा से कहा गया कि इसको एजुकेट कर दिया जाए तो तोता और महान हो जाएगा। लोग पकड़ कर ले आए तोते, और गौर से समझना आप इस बात के इशारे को कि आज आपके साथ हो क्या रहा है। और जब उसको ले आए तो शिक्षकों को सौंपा गया कि आप इसको ट्रेंड करोगे। तो शिक्षकों ने देखा कि ये बहुत ज्यादा उड़ रहा है, तो पहला काम किया कि चूंकि ये बहुत उड़ता है इसलिए इसका पंख काटना चाहिए। फिर दूसरी बार जब एजुकेट करने की कोशिश की तो कहा कि ये बहुत बोलता है, हमारी बात सुनता ही नहीं, तो इसकी जबान बंद करनी चाहिए। तीसरी बात कि फिर भी ये दिमाग दौड़ा रहा है, इसे किसी और खिलौने में उलझा देना चाहिए। अब न ये उड़ सकता है, न ये बोल सकता है, न ये सोच सकता है। फिर ऐलान किया उस देश के वहां के शिक्षाविदों ने, राजा को बुलाया गया कि साहब जिस तोते को आपने भेजा था अब हमने उसको पूरा एजुकेट कर दिया है। जब वहां पता चला तो वो तोता मरा हुआ पाया गया। कुछ दिन बाद ये शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही मरी हुई पाई जाएगी, क्योंकि जिस फैक्ट्री को वो लगाना चाहते हैं उस फैक्ट्री से भी डिफेक्टेड पीस निकलेंगे। वहां पर कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया ही नहीं होगा
इसलिए जो मनुस्मृति थी ना, जो जहन में थी, कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा, ये मनुस्मृति तय करती थी कि किसको शिक्षा नहीं मिलेगी और शिक्षा किसको मिलेगी। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जब स्कूल खोले तो 1848 था, पत्थर खाना पड़ा। आज अगर स्कूल खोलते तो वो जेल में होते, मैं पक्का ये गारंटी कह रहा हूं। हमें तो नौकरी से निकाला तो पहले सैटरडे संडे छुट्टी मिलती थी, अब तो पूरे 7 दिन हमारे पास है। और मैं फिर से कह रहा हूं, जितना अपॉइंटमेंट हुआ है जरा एक बार देख के देखिए। एक दो चीज जोड़ दूं इसमें, अपॉइंटमेंट जिसका हुआ है उसमें यूआर कैटेगरी पर कितने दलित पिछड़े आदिवासी अपॉइंट हुए हैं, उसमें कितने लोग कहां। अब तो मेरे पास एक सर एचओडी का फोन आया एक दूसरे विश्वविद्यालय के, उसने कहा कि जब वो लखनऊ यूनिवर्सिटी का हिंदी का एचओडी, जब एचओडी पोस्ट पर जाना हुआ तो उसने मंत्रोच्चार कराया था अपने चैम्बर में। तो दूसरा वाला कहा कि 2-4 महीने बाद मुझे अपॉइंटमेंट, मुझे वो कुर्सी मिलने वाली है, अब मैं सोच रहा हूं वहां क्या कराऊं। मैंने कहा तुम अश्वमेध यज्ञ कराना, वरना तुम अगली बार वाइस चांसलर कैसे बनोगे। भाई होड़ लग गई है। आरएसएस की कौन शाखा सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय में खोलेगा। एक रंग में आप पूरे कैंपस को रंगना चाह रहे हैं, इसलिए इस पूरे दस्तावेज को हम अपनी पूरी सहमति के साथ गांव के आखिरी व्यक्ति तक ले जाना चाहेंगे कि आपके बच्चों के हाथ से शिक्षा बर्बाद की जा रही है। और शिक्षा इसीलिए बर्बाद की जा रही है क्योंकि सोचने वाले लोग इस हुकूमत को नहीं चाहिए। सोचने वाले लोग सवाल करते हैं, सोचने वाले लोग कहते हैं कि हेफा से लोन लेकर के हमारे विश्वविद्यालय चलेंगे तो एक दिन बाद तो वो बंद हो जाएंगे, फिर वो अशोका गलगोटिया और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी उनको हायर कर लेगी। और शिक्षा मंत्री सदन में क्या बोलता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस खुलेंगे यहां। मतलब 2-4 कैंपस हो सकता है सर आपके एयूडी में, जो धीरपुर में पहले वहां रहता था, तो वो हमारी साथी कह रही थी वहां कैंपस का वो शिलान्यास वाला पत्थर ही नहीं है। अगले दिन हो सकता है वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक कैंपस खुले, एक कैंपस हार्वर्ड का खुल जाएगा डीयू में, और जेएनयू में तो शॉपिंग मॉल खुलेगा क्योंकि वो जमीन बहुत महंगी है और कुछ वहां जेएनयू में खोलने लायक नहीं है। वहां बढ़िया अडानी का शॉपिंग मॉल खुलेगा। और जितना हम लोगों ने शिक्षा पाई थी, और ये दलितों पिछड़ों आदिवासियों के लिए पूरे देश में इतना विरोधी है कि उनके इंटेलेक्चुअल जब पैदा हो रहे थे तब जो ये डेमोक्रेटाइज हो रहा था, अब ये इनके इंटेलेक्चुअल पैदा होने नहीं देना चाहते। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और पूरी मजम्मत के साथ इस नई शिक्षा नीति को खारिज करने का अपनी तरफ से मैं ये अपील करता हूं। और इस दस्तावेज को आपके साथ मिलकर के गांव गांव तक फैलाने के लिए हम भी कोशिश करेंगे। और अगर अच्छा होगा, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। अगर ऐसा कोई दिन वाकई हम ले आ पाए कि कलम, और मैंने तो अपनी प्रोफेसर की डायरी में सारी बातें लिखी थी, और आज ही वो खबर आई कि 1.5 साल बाद वो अभी भी बेस्ट सेलर है, यानी पढ़ रहे हैं लोग। और मैंने अपनी किताब में लिखा था कि मेरे जिले के, मेरे उत्तर प्रदेश का एक भी डिग्री कॉलेज इतना अच्छा नहीं है जितना डीयू का एक कॉलेज हुआ करता था। और आज उसे डीयू के डिग्री कॉलेज कितना बर्बाद किया गया। वहां फंड नहीं है, और वहां सारे 8 बजे सुबह से 8 बजे शाम का नया चार्ट आया हुआ है कि शिक्षक अब क्लर्क की तरह सवेरे 8 बजे से रात 8 बजे तक बैठेगा। वो क्लर्क बनाना चाहते हैं, शिक्षक को भी क्लर्क बनाएंगे, और शिक्षक को भी वो क्लर्क बना करके बच्चों को, कुछ दिन बाद तो सर वो ऑनलाइन मोड आने वाला है, 40% सिलेबस इसी एनईपी में ऑनलाइन मोड में जाने वाला है। तो यूट्यूब पर हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, टीचर भी बनाएगा और यूट्यूब पर सब वायरल होगा। इसका मतलब ये पूरी तरह से बर्बादी का ऐलान हो चुका है। हम इस बर्बादी में शामिल नहीं हैं। हमने कल भी उसका विरोध किया था, भले उसका खामियाजा उठाना पड़े, लेकिन हम आने वाले दिनों में भी इसका विरोध करेंगे, ताकि कोई ये पूछे कि जंगल में आग लगी, चिड़िया चोंच के एक बूंद पानी से बुझा रही थी। और मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं, मुझे पता है इसका अहमियत कितनी बड़ी होती है। जब फैज नज्म लिख रहे थे तो पाकिस्तान उनके साथ नहीं खड़ा था। जब हबीब जालिब को कविता पढ़ते हुए पुलिस उठाकर ले जा रही थी तो पाकिस्तान तानाशाहों का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा था। हबीब जालिब के साथ भीड़ नहीं खड़ी थी, और हमारे देश में कबीर के साथ लोग नहीं खड़े थे। फिर भी आज विद्रोहियों को ही याद किया जाता है, गुलामों को और दरबारी लोगों को कोई याद नहीं करता। इसलिए सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप। आपका मेयार देखा कितने मेयारी हैं आप। उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप।